तो गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग ठीक होंगे। तो फिर आज का न्यू ब्लॉग आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड कमेंट भी करें। और आज हमारी माँ कुछ बना रही है, तो आप लोग देखिएगा। पैर में चोट लगी है फिर भी बना रही है, तो चलिए दिखाता हूँ कि वो कैसे बना रही है। तो आज हमारे राघव बेटा शूट कर रहे हैं गाइस, और यहाँ मुझे दिखाने आए थे और वहाँ पे ये शूट करके आ गए थे क्योंकि कल इनको आए वहाँ स्कूल से। तो मैं दिखाई तो ही चकित होगा कि मम्मी को क्या हो गया। तो फिर यहाँ पे मैं छोले की सब्जी और पूड़ी बना दी हूँ गाइस, और इनको ये रो रहे थे तो मैं बोली राघव बेटा आप आने को पकड़ लो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ छोले की सब्जी, तो आप लोग ज़रूर उसी तरीके से ट्राई करें। अच्छा लगता है छोले की सब्जी और पूड़ी, बारिश का सीजन हो और फिर ये हैवी खाना अच्छा लगता है। तो मैं नाश्ते में आज यही बनाई हूँ गाइस, और राघव बेटा खा लिए हैं। तो 2 पूड़ी और छोले की सब्जी वो खा लिए हैं, और मैं 3 पूड़ी उनके टिफिन में लंच बॉक्स में डाल दी हूँ। तो मैं दे दी हूँ और वो अपने से तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं, मॉर्निंग में जग गए हैं। तो फिर ये परेशान कर रहे थे, उनको तैयार नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे मैं बोली राघव बेटा अपने से धीरे धीरे कर लो बेटा, आप बड़े हो गए हो, धीरे धीरे सीखो हर चीज़। फिर यहाँ पे मैं बोली कंघी में कर देती हूँ क्योंकि कंघी करते नहीं बनता है। फिर सूज में पहना देती हूँ क्योंकि राघव बेटा से अभी ये सूज का लेस बांधते इनको नहीं आता, तो फिर मैं ही कर देती हूँ गाइस। बच्चे हैं छोटे हैं, अभी ये क्या जानेंगे। तो यहाँ पे छाता नहीं ढूंढने गई, अंदर नहीं मिला, फिर यहीं पे रखा हुआ था तो फिर लेके पैर छू के चले गए हैं राधे राधे बोल के। और फिर ये पीछे पीछे आने हमारे चल दिए हैं बाय करने, क्योंकि बाय इनसे नहीं किए मुझसे बस किए हैं। फिर अंदर में बोली तो अब बात मान के अंदर आ गए हैं गाइस। और फिर अब चलिए हस्बैंड जी आएंगे, तो हस्बैंड जी आ गए हैं गाइस, और फिर उनके लिए चाय बनाए। और यहाँ पे मैं सूजी का हलवा मैं सोची थोड़ा सा मैं बना देती हूँ गाइस। आज सॉरी आज चाय नहीं बनाई थी, तो अभी दूध ही नहीं था, आने को था तो थोड़ा सा मैं पिला दी हूँ। और फिर मैं सोची थोड़ा सा सूजी का हलवा खिला दूँ, तो आज आने जल्दी जगह है ना तो जल्दी सो भी जाएंगे। तो फिर मैं फटाफट से सुला के काम करूँगी गाइस, नहीं तो ये कुछ करने ही नहीं देंगे। तो फिर यहाँ पे मैं बोली हस्बैंड जी आपको भी इनसे पूछे कि आपको भी खाना है, तो बोले कि हाँ थोड़ा सा दे दो। तो मैं ठीक है उनको भी दे देती हूँ। और छोले की सब्जी और रोटी में बनाई गाइस। और राघव बेटा को मैं थोड़ा सा मैं पूड़ी में 4 या 5 पूड़ी में बना देती, बाकी मैं रोटी बनाई हूँ क्योंकि रोज रोज पूड़ी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइस। और हमारे घर में कम ही तेल और मसाले बहुत कम यूज होता है गाइस। आप लोग तो जानते हैं, आप हमारी फैमिली हो तो आप लोगों से कोई बातचीत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और इतना तंग करे थे आज ये कि क्या बताऊँ, और कैसे मैसे करके उनके छोले की सब्जी पूड़ी थी। फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ गाइस, और बैठे बैठे ही लगा रही हूँ। आप लोगों को तो पता है कि हमारे पैर में लगा है थोड़ा सा, तो उसमें बैठ नहीं सकती क्योंकि हील में लगा है ना पीछे साइड, तो इस वजह से। फिर इतने सारे बर्तन हैं, चलिए धुल लेती हूँ और धुल के साफ करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ गाइस। और अभी मैं नहा के रेडी हुई हूँ, राघव बेटे जैसे कि स्कूल चले गए हैं, तो मैं धीरे धीरे अपना काम करके और नहाई हूँ। धीरे धीरे काम करने का रीज़न बस एक ही था, मेरे पैर में थोड़ा सा लग गया है चोट, तो उस चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने लेक्चर पर ध्यान देती हूँ। तो क्या था कि कल पैर में ना बेड शीट में बिछा रही थी, तो पीछे तरफ मुझे पता नहीं था कि टेबल रखा हुआ है, वो लोहे का टेबल रखा हुआ था, उसी में मेरा पैर जाके मैं उसी के ऊपर रख दी और पूरा इतना ज़्यादा मतलब पीछे ये जो हील हमारी होती है ना उसी में कट गया था। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, संघर्ष का समय है तो मुझे तो करना ही है संघर्ष। तो वही सारी चीज़ें। और हस्बैंड जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, फिर हॉस्पिटल ले गए तो पट्टी वगैरह किया है, तो पट्टी मैं चेंज की हूँ, लेकिन मुझे बांधते मुझसे बना ही नहीं अच्छे से। वो बोले थे कि चेंज कर देना मतलब सुबह मॉर्निंग में, तो मैं अभी चेंज करूँगी, शाम को भी मैं चेंज करूँगी। शाम को भी मैं चेंज की थी, तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और आप लोगों को कल ब्लॉग भी हमारा नहीं जा पाया था, तो इस वजह से मैं सोची चलिए आज ही जाएगा, तो आज मैं कुछ भी करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यही सारी चीज़ें था, तो मैं आप लोगों के साथ सोची कि चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ, आप हमारी फैमिली हो, इस वजह से मैं सोच चलिए थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो हॉस्पिटल से आई थी, आपको दिखाऊंगी, मेडिसिन कुछ दिए थे हमें खाने के लिए, तो मैं रात में खाई थी तभी जाके नींद आई गाइस। और नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लग गया था, दर्द भी बहुत ज़्यादा रात में बढ़ गया था। फिर रात के 11:30 बजे मैं वो मेडिसिन कुछ टैबलेट दिए थे तो उसी को मैं खाऊँगी, तो 3 टैबलेट वो दिए थे, तो मैं खाई हूँ, दवाई वगैरह लगाई हूँ। तो अभी मैं नहा के रेडी हुई, मॉर्निंग में राघव बेटा को मैं छोला और
पूड़ी, छोले की सब्जी और पूड़ी मैं दे दी हूँ टिफ़िन में, क्योंकि उनका डिमांड रहता है शाम को ही वो बता देते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे टिफ़िन में आपको ये देना है। मैं बोली चलिए ठीक है, बच्चे हैं गाइस, अगर बच्चों को हम उनकी फरमाइश अभी नहीं पूरा करेंगे तो फिर वो कब अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो एक माँ से ही तो बच्चे बोल सकते हैं, तो इस वजह से उनके फरमाइश को ना मैं पूरा भी कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं घर में क्या बैठे बैठे करूँगी, तो मैं अपना बच्चे जो हमारे कहते हैं वही चीज़ें मैं शेयर आप लोगों के साथ भी कर देती हूँ। अपनी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता हमारी खुशियाँ। तो यही चीज़ आप लोगों से बताना था। और हस्बैंड जी आए थे नाइट ड्यूटी करके, तो मैं बोली उनको नाश्ता दी हूँ और वो नाश्ता करके मैं बोली आप सो जाइए। वो बोल रहे थे कि मैं हेल्प करवा दूँ, मैं बोली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रात भर ड्यूटी करे रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लें। और वो काम करते रहेंगे गाइस, तो फिर 12-1 बज ही जाते हैं काम, तो आप तो जानते हैं घर में बहुत सारा काम रहता है, तो 1 बज जाते हैं, फिर वो कितनी समय पर सोते हैं। तो मैं बोली अभी मॉर्निंग है, तो मैं धीरे धीरे अपना आने को मैं सुला दी उनके साथ ही। मैं बोली आप सो जाइए, और आने भी क्या है कि साथ में अगर कोई लेटा रहता है ना, तो आने भी थोड़ी देर 1-2 घंटे सो लेते हैं। अगर अकेले सोएंगे तो फिर आधे घंटे में वो जग जाएंगे, तो आने की ये हालत रहती है। तो फिर मैं बोली कि आप जाके सो जाइए, और वो दोनों लोग सो रहे हैं, तो मैं अपना काम फटाफट से झाड़ू पोछा की, बर्तन बहुत सारे थे तो की, और फिर थोड़ा बहुत क्या था कि कपड़े वगैरह रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें धुल दी हूँ। और मैं बोली चलिए अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, पूजा में गाइस कर ली हूँ भगवान जी का, तो ये सारी चीज़ें रहता है गाइस। और पैर से तो बिल्कुल भी, एक पैर से ही मैं काम कर रही हूँ, एक पैर से तो बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा, क्योंकि पूरा हील ना पीछे तक पूरा ही कटा है, तो घाव भी नहीं दिखा सकती, नहीं दिखाती, आप लोग तो बोलते कि कैसे काम कर ले रही है। लेकिन अगर मैं नहीं करूँगी तो हमारे हस्बैंड जी करेंगे, और उनको डबल मेहनत हो जाएगा, तो इस वजह से मैं सोची चलिए मैं ही धीरे धीरे अपना काम करूँगी। तो बोलते हैं ना कि एक औरत हर चीज़ सह सकती है, बहुत महान होती है, तो बात सत्य है। मैं अपने ऊपर जानती हूँ कि ये बात सही है कि एक औरत चाहे तो कुछ भी घर को बना सकती है, एक औरत चाहे तो घर को बिगाड़ भी सकती है, तो दोनों औरत के हाथ में ही रहता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा घर हमेशा अच्छा रहे और हैप्पी रहे हमारा परिवार, बस और मैं कुछ नहीं चाहती। और भगवान जी से, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जो लोग न्यू देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाया करिए। आप लोग इतना मेहनत कर रही हो तो सपोर्ट करिए गाइस। आप लोग, अगर आप लोग हमारी फैमिली बन के और हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो आप लोगों को तो यही करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं करते, बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा कुछ भी चोट वगैरह थोड़ा बहुत लग जाता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ। कल मैं इस वजह से नहीं कर पाई थी ब्लॉगिंग की, क्या होता है कल मैं हॉस्पिटल चली गई, तो फिर मैं आई हूँ 2 बजे आई, फिर मैं जल्दी जल्दी फटाफट से खाना बनाई, फिर भी मेरी पट्टी बंधा हुआ था, फिर हस्बैंड जी को सोना भी था, तो मैं बोली जल्दी सो जाइए आप थोड़ा सा। अगर हम उनको सोने के लिए नहीं देंगे गाइस, ये रात भर जागते हैं वहाँ ड्यूटी में, तो फिर वहाँ पे इनको दिक्कत हो जाएगी ना, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो एक औरत ही समझ सकती है अपने पति का दुख दर्द। तो थोड़ा बहुत समझ जाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझती। हाथ दर्द करने लगता है गाइस, क्या बताऊँ। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, और कपड़े वगैरह बहुत सारे रखे, तो अभी थोड़ा सा बाहर डालूंगी। पानी तो बहुत ही बारिश यहाँ हो रही, आज 6-7 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है, एक मिनट के लिए तो बारिश निकल ही नहीं रही है। मतलब बारिश, भगवान हमें लगता है कि रायपुर हमारा डुबा के ही मारेंगे, तो तो ये सारी चीज़ें हो जाता है गाइस। और कपड़े तो बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं, तो वही दिक्कत थी थोड़ा सा। तो चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए तो अच्छा लगता है। तो मैं अभी रेडी हुई हूँ, और रेडी नहीं, कंघी नहीं की हूँ गाइस, मैं ऐसे ही थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और हस्बैंड जी रहते हैं, फिर वो पकड़ लेते हैं कैमरा ना, तो मैं कर भी लेती हूँ। आज अभी मेरे हस्बैंड जी कैमरा नहीं पकड़े हुए हैं, वो अभी सो रहे हैं, उनको सोने देते हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ। चलिए गाइस, क्या क्या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। और चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं गाइस, क्योंकि बहुत जोरों से लगी भूख, बज रहे हैं 11:30। चलिए ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा जो लोग न्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आए थे, दूध दे के गए, तो मैं बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि आने का कभी भी जग सकते हैं। यहाँ पे ये छोला की सब्जी और ये रोटियाँ, तो मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा 1 कटोरी। तो गाइस मैं ले लेती हूँ अपने लिए सब्जी और रोटी, क्योंकि लगी है अब ना जोरों से भूख। सब्जी बहुत टेस्टी है बता रहे थे हस्बैंड जी हमारे, तो उनको मैं नाश्ता खिला देती हूँ। मैं बोली आप खा के ही सोया करिए, तो मैं सब्जी अपने लिए ले ली हूँ। और यहाँ पे एक मिर्ची रखी हुई गाइस, तीखा मैं कम बनाते हैं ना, इस वजह से मैं मिर्ची अलग से ले लेती हूँ, वो मेरे लिए ठीक रहता है। ये मैं रोटी ले लेती हूँ।
तो मैं तो अपना थाली ले ले ली हूँ, और आप लोग जो लोगों को खाना हो तो आ जाइए हमारे घर, हम आपको खिलाते हूँ और छोले की सब्जी और रोटी। कौन कौन लोग आ रहे हैं बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट में। तो चलिए नाश्ता करती हूँ और बताती हूँ सब्जी का टेस्ट कैसा है। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये मेरा खाना आ गया है, और चलिए मैं थोड़ा सा खाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ तो कैसा टेस्ट करके बताती हूँ, दिखा दी हूँ आप लोगों को। वाह, जल्दी खाना और अच्छा लगता है, और जो चीज़ लेट बनाओ, लेट से कि चलिए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगी, वो चीज़ अच्छा नहीं बन पाता है। और जो चीज़ जल्दी जल्दी बनाओ वो चीज़ बहुत टेस्टी लगता है, ये बात सही है। सच में बहुत टेस्टी है। आप लोग बता दो, सब्जी मुझसे बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि जो लोग खाते हैं ना तारीफ करते हैं, थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ। चलिए खा लेते तो मिलती हूँ। तो फैमिली मैं अभी खा ली हूँ, नाश्ता कर ली हूँ, अब जा रही खाना बना ली, कपड़ा डाली हूँ, पानी दिखा रही थी ना, पानी गिर रहा कि बाप रे बाप, सारे कपड़े यहाँ पे डाल दी। पानी बहुत ही, बारिश हो रही है, ठंड मौसम है एकदम से, ये देखो बादल की हालात ये नीचे। तो यहाँ पे इतना सुंदर ठंडा मौसम है। चलिए तो खाना मैं बना लेती हूँ फैमिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 1 बज गए हैं। तो अभी थोड़ा बहुत मैं रील्स अपने शूट कर लेती हूँ बीच बीच, और बीच बीच क्या करती हूँ अपना यही सब काम होते रहते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आज चलिए बनाती हूँ। तो दाल चावल बनाऊँगी, रोटी सब्जी तो बनी है सुबह, अब दाल चावल बनाऊँगी। आने बहुत काफ़ी देर से सो रहे हैं, कहीं जग न जाए। तो जो बाहर कपड़े थे तो यहाँ पे लेके आई हूँ, तो फोल्ड बैठे बैठे करूँगी, कोई पकड़ने वाला कैमरा है नहीं, तो क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ ऐसे लग जाता है। चलिए तो लाइट ऑन कर दी हूँ, और कुकर कहाँ रखी हूँ, ये देखिए। तो अभी साफ है, क्लीन एकदम कर दी, और दाल का डिब्बा देख रही हूँ, इसको ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे दाल में चढ़ा दी हूँ, ढक्कन बंद कर देती हूँ। यही सब है, और लाइट बंद कर देती हूँ, आने जब चलेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्यार करते रहिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहूँगी गाइस। और आज मेरा आप लोग तो जानते हैं पैर में लगा है, चलिए दिखाती हूँ आप लोग कहाँ पे लगा है हमें। तो आप लोग सोचते होंगे कि झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे झूठ बोलना तो पसंद ही नहीं है, ना ही मैं झूठ बोलती गाइस। जिसको झूठ लगता है तो लगे, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दिखाती हूँ, तो आप ज़्यादा दिखा नहीं सकते। और ये पट्टी छूट गई है यहाँ पीछे साइड ना, ये यहाँ पे पूरा लग गया है बहुत ज़्यादा। सो फैमिली दाल चावल बन गया है, तो इधर मैं दाल बना ली हूँ, ये देखिए थोड़ा सा दाल मैं सिंपल ही बना रही हूँ इस समय पर, क्योंकि राघव बेटा फ्राई कर देती हूँ तो नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं इस समय पर सिंपल बना रही हूँ। क्योंकि 3 बजे बच्चे आते हैं, तो गरम गरम चावल दाल बना दी हूँ। इधर मेरी सब्जी भी ये है, ये देखिए, तो सब्जी हो जाएगा दोपहर के लिए, और ये रोटी भी है तो हो जाएगा। हालांकि हमारे घर में रोटी तो बहुत पसंद नहीं करते, सिर्फ दाल चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दाल चावल रहे या फिर दही रहे, रहता तो ठंड का मौसम है, इस यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, इस वजह से इनसे नहीं मंगवाई दही वगैरह। अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज सुबह ना हमारे घर में चाय नहीं बनी थी, ये आए नाश्ता दी और ये सो गए थे, तो अभी ये सो के उठे और बोले कि आज रानी चाय नहीं बनाई। मैं बोली रानी तो आपके लिए हाजिर ही रहती है। तो पति का थोड़ा सा सेवा मैं भी कर देती हूँ कभी कभार, तो रोज़ तो नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभार इनको सेवा करने का मौका मिल जाता है, जैसे आज चाय बना दी। ऐसे होता रहता है पति पत्नी में हमारे, एक यही तो हमारे आधार है, जीवन है हमारे। तो यहाँ पे आना बेटा को दूध देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे चाय छान दी हूँ और दूध भी देते चलती हूँ साथ में, क्योंकि अब सो के आज काफी लेट तक सोए हैं, अपने डैडी के साथ सोए थे ना, इस वजह से। डैडी के साथ सोए रहते तो आराम से सोते रहते हैं, आज तो 3 घंटा सोया है, और मैं बोली चलिए सोने देती हूँ। मेरे पैर में लगा है, अभी कटती हुई अपना चेंज नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए फैमिली दे देती हूँ चाय हस्बैंड जी के लिए, और
यहाँ पे बैठ के पीऊंगी मैं भी और हस्बैंड भी हमारे। तो ये जब जाते हैं ना तभी मैं चाय बनाई और मैं बोली चलिए आज सुबह नहीं बनाई तो अभी शाम को बना देती हूँ। चलिए यहाँ पे टीवी चल